Good morning students. My name is Rohit Penwelly and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले भाग में चैप्टर 5th कोल एंड पेट्रोलियम हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो समझते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। जो भी आपने बेस्ड पढ़ा उसी के बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, है ना? तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं और सबसे पहला हमारे पास है ए फॉसिल्स फ्यूल्स आर fossil fuels are dash 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 and dash, ठीक है ना? फॉसिल फ्यूल्स आपके कौन कौन से? फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश, ठीक है ना? तो हमने मेनली चैप्टर में कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स पढ़े बच्चों? हमने, है ना, इस चैप्टर में हमने कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स पढ़े? कोल, हमने पढ़ा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ना? ये हमने क्या किया? ये हमने पढ़े हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये हमने पढ़े हैं चैप्टर में। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना? सेकंड देखते हैं, सेकंड वन क्या है? बी process of separation of different constituent 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 from petroleum is called dash, है ना? हमने बात की थी, किसकी बात की थी? कि क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना। कहां से? फ्रॉम पेट्रोलियम से, है ना? तो हमने बात की थी भाई इस चैप्टर में कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के जो तरीका होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग, है ना? क्या कहलाता है उसको? रिफाइनिंग कहलाता है। क्या होती है? रिफाइनिंग, REFINING, क्या कहलाती है? रिफाइनिंग, ठीक है ना?
रिफाइनिंग वो टेक्निक है जिसमें कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अलग अलग चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सी है आपके पास अगला, लेस लीस्ट पॉल्यूटिंग, लीस्ट पॉल्यूटिंग least polluting fuel, least polluting fuel for vehicle, least polluting fuel for vehicle is dash, है ना। तो सबसे कम कौन सा फ्यूल है व्हीकल्स के लिए जो कम पॉल्यूशन करता है, तो वो क्या है, सीएनजी। क्या, सीएनजी। मैंने कल बताया था आपको सीएनजी, व्हाट डज सीएनजी स्टैंड फॉर, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल compressed natural gas. What does CNG stand for? Compressed natural gas, है ना CNG। तो least polluting fuel, सबसे कम पॉल्यूशन करने वाला फ्यूल व्हीकल्स के लिए क्या है, compressed natural gas है, ठीक है ना। क्या है, compressed natural gas। आगे बात करेंगे हम किसकी, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे, कौन ट्रू है एंड कौन फॉल्स है, ठीक है ना। कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सबसे पहला है हमारे पास, फर्स्ट, fossil fuels can be made in the laboratory, fossil fuel can be made, fossil fuels can be made in the laboratory, in the laboratory in the laboratory। तो fossil fuel can be made in the laboratory, fossil fuels को हम fossil fuels को लेबोरेटरी में हम बनाते हैं। तो बताएं ट्रू है या फॉल्स है। तो fossil fuel can be made in the laboratory, हमने बोला था fossil fuels को हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि fossil fuels को बनाने, fossil fuels को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, काफी समय लगता है, और उस तरह की कंडीशन भी हम लैब में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें वैसी कंडीशन चाहिए और टाइम बहुत चाहिए, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स बनना क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। फॉसिल फ्यूल्स का जो बनना है वो क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज फॉल्स, ये गलत है, ऐसा कदापि भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए सेकंड है आपके पास, सेकंड वन, CNG is more polluting fuel than petrol, CNG is more, CNG is more polluting, CNG is more polluting fuel, CNG is more polluting fuel than petrol, than petrol, CNG is more polluting fuel than petrol। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सीएनजी क्या है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल से, सीएनजी से कम पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल से ज्यादा है। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सीएनजी से ज्यादा पॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ऐसा गलत है। सीएनजी से तो कम पॉल्यूशन होता है पेट्रोल के मुकाबले, ठीक है ना। दो बातें आपको समझ में आई, दो क्वेश्चन हमने ट्रू एंड फॉल्स के किए। थर्ड वन इज, coke is almost pure form of carbon, coke is almost, coke is almost pure form of carbon, almost pure form of carbon, ठीक है ना। हमें बताना है क्या कोक आपका प्योर फॉर्म है कार्बन का, ठीक है ना। कोक क्या है बच्चों, प्योर फॉर्म है कार्बन का कि नहीं, ये हमको बताना है। तो बताएं जरा, कोक आपका प्योर फॉर्म है कार्बन का कि नहीं। हमने जहाँ पे कोक किया था, हमने कोक पढ़ा था
है ना। तो हमने बोला था कि कोक कैसा है आपका, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस है, एंड इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑलमोस्ट क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है बच्चों, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक आपका कार्बन की क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में से एक चीज आती है। चलिए ये बात आपने समझी। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ है coal tar is a mixture of various substances. Coal tar is the mixture of various substances. ठीक है ना। हमको बताना है कि जो कोल तार है आपका अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। कोल तार बहुत सारे चीजों से मिलके बना होता है, ये हमको बताना है। तो यस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये बात क्या है, ट्रू है ना। ये बात सही है कि जो कोल तार है वो बहुत सारे मिक्सचर्स का क्या है, सब्सटेंस है। तो ये बात आपकी सही है। अगला देखिए, फिफ्थ क्या है हमारे पास। फिफ्थ है केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन is not a kerosene is not a fossil fuel. Kerosene is not a fossil fuel. तो बताओ केरोसिन फॉसिल फ्यूल है कि नहीं। ठीक है ना। हमने बोला फॉसिल फ्यूल के बेसिकली हमने फ्यूल में हमने तीन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, एक तो कोल, एक पेट्रोलियम, है ना। एक कोल है, एक पेट्रोलियम है, और एक नेचुरल गैस। क्या है, एक नेचुरल गैस है। और जो केरोसिन है वो किसके अंदर आता है, केरोसिन आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। केरोसिन कैसा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो आप बताएं केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो ये बोल रहा है केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये बात गलत है। केरोसिन फॉसिल फ्यूल है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली केरोसिन तो क्या आता है, पेट्रोल के अंदर आता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक फॉसिल फ्यूल है। तो इसने बोला केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। केरोसिन एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। ठीक है ना। तो ये ट्रू फॉल्स थे हमारे पास, है ना। ये ट्रू फॉल्स थे, आपको मेरे ख्याल से समझ में आएंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। ठीक है ना। और फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि एक है एक्सप्लेन वाई fossil fuel explain why fossil fuel are exhaustible natural resources, are exhaustible natural resources, are exhaustible natural resources। ठीक है ना। हमें बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स आपके, एक्सप्लेन करो, फॉसिल फ्यूल आपके क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है ना। हमने बात की थी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस की बात, कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, विच आर इन लिमिटेड अमाउंट, जो नेचर में क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। क्या है, लिमिटेड अमाउंट में, जिनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करोगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। लिमिटेड अमाउंट में तो एक ना एक दिन वो क्या हो जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। और फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, और नेचुरल गैस आती है। तो ये भी क्या है आपके लिमिटेड अमाउंट में, तो ये भी तो एग्जॉस्टिबल ही हुए, खत्म होने वाले सब्सटेंस है। तो हमें बताना है क्यों फॉसिल फ्यूल्स आपके क्या हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमारा आंसर ये रहेगा कि बिकॉज दे आर इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में है,
इस वजह से इनको खोने का क्या है, डर है, ये खत्म होंगे, एक ना एक दिन खत्म होंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इनको, इनका जो उपयोग है कम से कम करना चाहिए। जब हमें इनकी जरूरत हो, नेसेसिटी हो, तो ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपके कैसे हैं, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, है ना, पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। दूसरा, ये रिजर्व्स, जो इनके रिजर्व्स हैं जहां पे मिलते हैं वो भी कम अमाउंट में, तो धीरे धीरे जैसे हम इन्हें निकालते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। और क्या रीजन हो सकता है इनका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होने का, कि इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इनको क्या लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, है ना, मिलियन ऑफ ईयर, बहुत समय लगता है इनको क्या बनने में, बहुत समय इनको बनने में लगता है। तो इतने साल इनको बनने में लगते हैं, और हम कुछ ही समय में हम क्या कर देते हैं, इनको खर्च कर देते हैं, है ना, कुछ ही समय में हम खर्च कर देते हैं, जिस वजह से ये क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्यों इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है हमारे पास डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक, describe characteristic describe characteristic and use of coke, and use of coke, use of coke। हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और कोक के यूज बताने हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या यूज है कोक के, है ना, कोक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कोक की, है ना। चलिए, कोक का बताना हमें, यूज ऑफ कोक एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी इसकी, एक तो ये क्या होते हैं, टफ होते हैं, क्या होते हैं, टफ है। दूसरा क्या है, पोरस है, टफ है, पोरस है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इनके बारे में, टफ है, पोरस है, और क्या है, ब्लैक सब्सटेंस है। कैसा है, ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस भी होता है, टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है, और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन भी है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म भी। ये तो रही कैरेक्टरिस्टिक की बात। ठीक है ना, इनके यूज क्या क्या है, यूज, इनके जो यूज है, सबसे पहला यूज है, एक तो ये आपके स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में कोक का क्या है, एक यूज है। ठीक है ना, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। कोक एक तरीके का क्या है बच्चों, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये ऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और जिस वजह से आगे आप पढ़ोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्लास 10th में 12th में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोक कैसे यूज होता है। ठीक है ना, तो कोक का ये यूज है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, यूज स्टील के मैन्युफैक्चर में आता है, मैनी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी ये इस्तेमाल आता है। ये सारे की सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सब चीजों की। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब एक है आपके पास कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। ठीक है ना, एज फ्यूल्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास, एडवांटेज क्या क्या है सीएनजी और एलपीजी, है ना, सीएनजी और एलपीजी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एज फ्यूल्स का यूज करके। तो हमको पता है कि सीएनजी का हम यूज करते हैं
तो सीएनजी का यूज करने से हमें क्या होता है, एक तो ये क्या है, लेस पॉल्यूटिंग है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, लेस पॉल्यूटिंग है ना। अपने घरों में भी हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग, खाना बनाने के लिए। सीएनजी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, व्हीकल्स के लिए करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में इनका उपयोग हम करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये कम पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन क्या करते हैं, कम करते हैं, पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम करते हैं, पेट्रोल के मुकाबले तो काफी ज्यादा ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ क्या है, एडवांटेजेस हैं किनके, आपके सीएनजी और एलपीजी के। ये आपके सीएनजी और एलपीजी के एडवांटेजेस है ओवर अदर फ्यूल, ठीक है ना। चलिए, तो ये था एक आपके बारे में एडवांटेज। एक है आपके पास, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड की सरफेसिंग के लिए काम आता है ना, रोड की मेटालिंग के लिए काम आता है, रोड को मेटल्स करने के काम आता है। तो वो ऐसा कौन सा आपके पास क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, ये हमको बताना है, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि रोड की सरफेसिंग के लिए काम आता है ना, रोड की सरफेसिंग के लिए काम आता है, वो हमें बताना है, ठीक। तो कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट used for surfacing of road, used for surfacing, used for surfacing of road, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो ब्यूटुमिन है ना, कौन सा, ब्यूटुमिन। ये आपका एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड की सरफेसिंग के लिए क्या आता है, काम आता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये किस तरीके की चीज है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है इसमें। इसी तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। जो कोयला है वो डेड वेजिटेशन से कैसे बनता है और क्या उसका प्रोसेस है। तो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी इसके बारे में कि क्या क्या होता है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। एक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पूरा एक प्रोसेस हमने देखा था पेट्रोल के फॉर्मेशन में कि ये चीजें होती है ना, ये चीजें उसमें होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम का प्रोसेस बता सकते हैं, कोल का प्रोसेस बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने चैप्टर ये आपको कंप्लीट कराया था और आज हमने एक्सरसाइज भी इसमें हमने की। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, हमने चैप्टर के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी, चैप्टर 5th एंड कोल एंड पेट्रोलियम की। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।